तो ये तो हिंदुओं की सरकार है, आप सब हिंदू तो हैं, फिर क्या? हिंदू नहीं, हम दलित हैं, छोटी कास्ट के हैं। हमें इनका ये काम करने वाले बनाया है इन्होंने हमें। आप हिंदू नहीं हैं? हिंदू हिंदू बोलते नहीं है, हिंदू हमारे को दलित बोलते हैं। दलित कहते हैं? हाँ। एक बार नहीं 100 बार बोलते हैं, बोलते मीडियम बच्चों। अब तो दलित हैं, दलित हैं, दलित ये आशा वोट है, दलित ऐसा है। हिंदू साबित करें हमें। जो आप, मैं मोदी साहब को ये बात बोलता हूँ कि आप 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का जो खर्चा कर रहे हो, 1 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है, दिन में 3 कोट चेंज करते हो, जूते 3 चेंज करते हो, 70,000 का आपका जूता है। मशरूम आप बाहर से मंगवाते हो, 80,000 kg मशरूम है, आप वो खाते हो। गरीब किसानों को बोलो, इनको देखो जिनके घर में खाना है कि नहीं है, जो आपको खून पसीना कमा के दे रहे हैं, इन पे जुल्म नहीं करो। जमीन इनका हक है, जमीन लेके छोड़ेंगे। ये रोड में बैठे हुए खुदकुशी करने को तैयार है। खुदकुशी करने तक? जी जी जी, हाँ जी जी, हमारा पक्का फैसला, हम खुदकुशी करने को तैयार हैं, तो हम खुदकुशी करेंगे। ये सरकार के जिम्मे चढ़ेंगे। सरकार ने कितने लोगों को मारा है। अगर पीछे नहीं गए वो तो उधर नहीं गए इतों लगा आया है रोड से था कि भैं तो लैंड सरकार है, कब्जा करो। क्या पता है? आपको पता है ये जमीन सरकारी है? अभी बताने लगे हैं सरकारी है। बूढ़े हमारे तो बोलते हमारी है, हमने पुटी है, हमने बनाई है, जंगल काटा है। मोदी जी कह रहे हैं कि सबके सर पर छत देंगे, किसानों को खुशहाल रखेंगे। मुश्किल है, छत नहीं रोने वाले काम है। जेडे सब मकान बनाए वो भी सरकारी ने जगह, जेड़ा पिंड बने भी सरकार च है। अब क्या होगा अगर भाजपा सरकार दोबारा जीतती है? उम्मीद है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं सबको इंसाफ मिलेगा। हमें कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद है। कोई उम्मीद कि कोई इंसाफ मिलेगा? उम्मीद कोई नहीं जनाब। कोर्ट है, अभी अदालतें हैं, अभी अदालत में तो हो गई थे, उम्मीद कोई नहीं थे। मोदी सरकार ने सानू दिता का इन्हें सब गल्ले कहना सिर्फ जबानी कड़ा बनाना, गल्ले कहना बनाई उड़ना सब वोट दी परती आए ने मास्टर ने सानू तो होर दबाना थल्ले जेहड़ियां पैड़ियां उन्होंने खोह देनियां। ये कोई कांग्रेस च अगे जिन पुछया ते ना अज तक पासा नहीं पाते हम। 70 साल राज करिए उन्होंने सानू पूछा। किसने? कांग्रेस ने सानू पूछा। नहीं तो तंग नहीं किया? तंग नहीं किया उन्हें, बाहर आ दिया, खा दिया। तो ये कोई नहीं मिलना आया है, भाई थे ना बैठे ने, ते कोई नहीं मिलना आया। सिर्फ पटवारी तहसीलदार आए हैं। क्या कहा? उन्हें आख्या तुंदा मतलब कोई नहीं लैंदा पैली तुंदी, कोई नहीं। अस पैली दे तां अस यकीन करने, सानू लिखिए देन, साढ़े परती नहीं पैली च जान। नॉर्मल लोग कहाँ जाएंगे? पटवारी के पास, तहसीलदार के पास। ये कोई अप्रोच वाले तो है नहीं जो सीधा प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे या डिपकॉम से मिल जाएंगे। ये नॉर्मल लोग हैं, ये जाते हैं तहसीलदार पटवारी के पास। जब तहसीलदार पटवारी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आपका जो 57 में हुआ था वो LP6 हुआ था। गवर्नमेंट कर क्या रही है? एक तरफ से बोल रहे थे बाहर से किसी को 5-5 मरले जगह दे रहे हैं। वो जो जगह देंगे वो कौन सी जगह देंगे उनको? स्टेट लैंड देंगे। अगर इनकी स्टेट मान लेते हैं इनकी स्टेट लैंड है, ये 24 पे बैठे हुए 1924 कितने साल पाकिस्तान से भी पहले बैठे हैं, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की डिवर्सन हुई है उससे पहले बैठे हैं। इनको उजाड़ के उनको 5-5 मरले जगह देनी है, ये कौन सा न्याय है? जो ये जो सारा सिलसिला मैं समझता हूँ, ये जो हुआ है, ये जो यहाँ पे इस मुल्क में ये जो हमारा डेमोक्रेटिक और सेकुलर मुल्क था, यहाँ पे जो ये जो फैसिस्ट और कम्युनल लोग यहाँ पे आए हैं, और ख़ासकर ये मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये अपना एक वो उस एजेंडे के तहत यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाहते हैं। जिस वक्त पहली बार ये धरना हम लोगों ने कवर किया था, उन दिनों में ये लोग जैकेटें लगा करके, गर्म कपड़े डाल करके बैठे हुए थे। इन लोगों का ज़मीन को लेकर के सरकार के साथ जो मसला चल रहा है, उस मसले को कई दिन बीत चुके हैं। अब ये मसला बढ़ने लगा है। ये खबर अब बड़ा रुख लेने लगी है। इस खबर में आप देखेंगे कि अब नेता भी शामिल होने लगे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के नेता अब इस धरने में पहुंचे हैं। इन लोगों की डिमांड आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही? आखिर कहानी क्या है? उस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। जो नेता इनके पास पहुंचे हैं, उन नेताओं से जान लेते हैं
कि वो लोग क्या कहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जितेंद्र सिंह लक्की हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जितेंद्र जी, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज यहाँ पहुँचे हैं, इन लोगों से क्या बातचीत हुई है आपकी? क्या कह रहे हैं ये लोग, क्या मामला है? सरकार ये कह रही है कि ये स्टेट लैंड है, ये हमारी जगह है, ये लोग कह रहे हैं कि ये हमारी जगह है। देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में किसी न किसी के साथ अन्याय होता आप जरूर देखेंगे। जब से ये एक सरकार आई है, उस सरकार ने हर दलित, ओबीसी, एससी, बल्कि और भी जितनी भी हमारी कम्युनिटियाँ हैं, उनको कुचलने का प्रयास लगभग करती रही है। आज हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ इन किसानों का ये कहना है कि इनके साथ भी जैसे पूरे भारत में नाइंसाफ़ी हो रही है, उसी के चलते हमारे साथ भी एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। और हमें सरकार की जो मंशा है उस पर शक है। वो कहीं ना कहीं हमें हमारे घरों से बेघर करने की वो एक फिराक में है कि कहीं ना कहीं इनको जो बेघर किया जाए। आप देखिए कि आज पूरा किसान जगत जो है वो बाहर रोडों पे बैठा है। उनके 3 काले कानून थे जिनके खिलाफ वो लड़े थे, और उसके बाद जब वो वापस लिए गए तब उनको बोला गया कि आपकी एमएसपी हम जो है वो 45 दिन में दे देंगे। वो बात एक अलग उनके साथ वायदा हुआ। आज वो किसान उस धरती पे आज वो बाहर निकले हैं। अपने जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, इन लोगों की बात करेंगे जिनके पास आप आए हैं, इनके मामला जो उनका मसला है, जो मामला है, उसका कोई हल हो सकता है? मैं वही बात कंटिन्यू कर रहा। उनके मसले मिसाइल अलग हैं, पर इनके जो मसला है वो वाकई ही चिंताजनक है। क्योंकि ये वो किसान है जो महाराजा का जब राज था तब उसकी रियासत में ये रहते थे, और 1924 से ये इस एरिया को आबाद कर रहे हैं अपने खून पसीने से। ये वो जगह थी जहाँ बंजर उजाड़, और जब बंजर उजाड़ थी तो इन्होंने अपने खून पसीने से उसको हरियाली दी, आबाद किया, वहाँ अनाज पैदा किया। जब उस अनाज को पैदा करके वो हरियाली वाली उपजाऊ जगह बनी, तब एक पार्टीशन हुई जब 1947 में। 1947 के बाद जब हमारी 51 में जब हमारे स्टेट में इलेक्शन होती है, उसके बाद भी इन्हीं का उस जगह पे वो काबज थे। पर उसके बाद सडनली एक इनके साथ केस लगता है। उस केस जो होता है वो धर्मार्थ के साथ लगता है। जब केस लगता है 1962 में धर्मार्थ के साथ, तो ये हाई कोर्ट से उस केस को जीत लेते हैं, और उसमें ये दी जाती है, प्रेडिक्ट दी जाती है कि 80% के मालिक ये रहेंगे, 20% के धर्मार्थ वाले रहेंगे। उसके बाद धर्मार्थ वाले क्या करते हैं, जैसे आपको पता है हमारे जम्मू में नागवनी है, या हीरा नगर में कालिका माता का एक मंदिर है, वो अपने 20% का जो हिस्सा था वो वहाँ एक्वायर कर लेते हैं। 80% पे ये काबज होते हैं, और इनका जो इंतकाल है उस जगह पे चढ़ता भी है, और ये पूर्ण तौर से मालिक हो जाते हैं। आज वो इंतकाल कैसे टूट गया? आज इन लोगों से ज़मीन क्यों ले जा रहे हैं? मैं आपको उसी बात पे लाना चाहता हूँ। और आप एक चीज़ देखो, उसके बाद बड़ी सारी सरकारें आई। एनसी की सरकार भी आई 71 में। 71 में जब एनसी की सरकारें आई, एनसी की सरकार ने एक रातों रात एक ऑर्डर पास किया कि जो ज़मीन वो पिछले 10-15 साल से 20 साल से जो उगा रहा है, उसको फसल लगा रहा है, वो उसका 71 की गोदावरी के तहत वो पूर्ण तौर से मालिक हो जाएगा। अब इसमें दोनों चीज़ें आ गई। हाई कोर्ट से भी इन्होंने केस जीता, और 71 वाला जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो भी इन पे होगी। अब दोनों चीज़ें होगी, ये ज़मीन के मालिक होंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये काफ़ी देर उसको उगाई बसाई करते रहते हैं। 99 में क्या होता है कि 1999 में वहाँ पे फौज आती है। वो उस जगह को कैप्चर करने की कोशिश करती है।
ये फिर दौड़ते हैं कोर्ट में कि अब 71 का भी वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी इस पे होगी है, और जो हाई कोर्ट से जो जीते हैं उसके तहत भी ये मालिक हैं। तो फौज के साथ ये केस लगता है इनका। अल्टीमेटली वो 99 में जब इनका वो होता है तो कोर्ट भी इनको फिर से वर्डिक्ट देती है कि आप ही इस चीज़ के मालिक हो। अब होता है क्या कि 2014 में जब सरकारें चेंज होती हैं, सरकार जब चेंज होती है तो बीजेपी की सरकार आती है, तुरंत उसके बाद एक फैसला लिया जाता 2015 में कि ये जो लोग हैं ये स्टेट लैंड पे बैठे हैं, स्टेट लैंड पे बैठे हैं, इनके जो इंतकाल हैं वो खारिज किए जाएं, और इनको बताया भी नहीं जाता। जब इनको बताया नहीं जाता ये जाते हैं तहसीलदार के पास। अब नॉर्मल लोग कहाँ जाएंगे, पटवारी के पास, तहसीलदार के पास, ये कोई अप्रोच वाले तो है नहीं जो सीधा प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे या डिपकॉम से मिल जाएंगे। ये नॉर्मल लोग हैं, ये जाते हैं तहसीलदार पटवारी के पास। जब तहसीलदार पटवारी के पास जाते हैं वो कहते हैं कि आपका जो 57 में हुआ था वो LP6 हुआ था, वो आपका इंतकाब नहीं था, वो LP6 किया आपने। LP6 के तहत ही वो 80-20 की रेशो हुई थी तय की, पर जब 71 की इम्प्लीमेंटेशन हुई तब तो ये मालिक हो गए। अब इनका कहना है, पटवारी ये कहता है कि आप तब हमने सम्मन निकाले थे तो तब आप यहाँ पे हाजिर नहीं हुए। अगर इनको सम्मन निकाले वो उसकी कोई कापी होगी वो बताएं, वो उनके पास कुछ है नहीं। इनके पास हाई कोर्ट की वर्डिक्ट भी है, वो बताते हैं कि ये देखो हाई कोर्ट ने हमें मालिक किया है। तो फिर भी जो इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आज वहाँ पे रिंग रोड भी आ गया है। अब गवर्नमेंट को ये पता था कि रिंग रोड जब निकला है तो इस जगह की जो कीमत है वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए में है। तो गवर्नमेंट की ये नज़र है कि इस रोड को, इस जगह को जो है वो एक्वायर किया जाए। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है जो इन लोगों से पता चला है कि उनका कोई मिशन है कि ये बड़े किसी बिजनेस या इंडस्ट्रियल स्टेट को दी जाए ताकि यहाँ पे कोई अच्छे शॉपिंग मॉल या अच्छे कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाए, ताकि जो आज आपको पता है कैपिटलिज्म की सरकारें हैं, उस कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए किसी अच्छे बिजनेसमैन को, टाइकून को वो जगह दी जाए। लेकिन आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से इन लोगों को मिलने के लिए आए हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, आप क्या समझते हैं कि इन लोगों के साथ इंसाफ कैसे होगा? आप इस चीज़ को कैसे देखें? देखो, मैं तो यही कहता हूँ कि सरकार को इन मसले में आना चाहिए। और अभी इलेक्शन का भी एक दौर चल रहा है, तो इन लोगों के हक में हमने तो आवाज़ उठाई है। मैं चाहता हूँ कि आसपास के जो लोग हैं वो भी इनके हक में आवाज़ उठाएं। और ये लैंड ग्रैबर नहीं है, इन्होंने जगह आबाद की है। हाई कोर्ट ने इसमें वर्डिक्ट दिया है कि ये मालिक है। अब दो वर्डिक्ट हाई कोर्ट दे रहा है जिसमें ये मालिक है। या तो वो हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो गलत है, तो या फिर जो 2015 में जो इन्होंने गलत तरीके से इनकी जो मालिकाना हक है कैंसिल किया, तो यहाँ फिर वो गलत है। अब सरकार इसमें बताए कि जो सरकार हाई कोर्ट जो हमारी है, जो सिरमौर संस्था है हमारी, जिसका हुक्म सभी लोग मानते हैं और कहीं ना कहीं सरकारें भी मानती हैं, अगर वो गलत है तो सरकार खुल के बोले कि आपके द्वारा जो न्याय प्रणाली चलाई जा रही है वो गलत है। तो या फिर आपने जो 2015 में इनसे जो मालिकाना हक छीना है तो या फिर वो गलत है। जी, आप अपना नाम बताइए। इंद्रजीत सिंह। मुझे एक चीज़ बताइए कि कहा गया है सरकार का कि हर गरीब को छत मिलेगा, हर गरीब को मकान मिलेगा, लेकिन ये फैसला क्या है? मेरे को एक बात भी समझ नहीं आ रही। मैं श्रोमणी अकाली दल अमृतसर से वाइस प्रेसिडेंट हूँ स्टेट का। कुछ गवर्नमेंट कर क्या रही है? एक तरफ से बोल रहे हैं जो बाहर से किसी को 5 मरले जगह दे रहे हैं, वो जो जगह देंगे वो कौन सी जगह देंगे? उनको स्टेट लैंड देंगे। अगर इनकी स्टेट मान लेते हैं इनकी स्टेट लैंड है, ये 24 पे बैठे हुए 1924 में कितने साल पाकिस्तान से भी पहले बैठे हैं, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की डिवर्सन हुई है उससे पहले बैठे हैं। इनको उजाड़ के उनको 5 मरले जगह देनी है, ये कौन सा न्याय है? एक गरीब आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, और अभी भी एज देखो कितनी है। अब इस एज में कौन सा नया घर बनाएंगे, कौन सी नई जगह जाएंगे, क्या करेंगे? ये तो सरासर इनके साथ नाइंसाफी है। गवर्नमेंट को चाहिए गौर करे, गरीब आदमी को क्यों इतना सता रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है इनको सताना। मेसर नरेंद्र सिंह खालसा जी हैं जो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की
जम्मू JKUT के प्रधान हैं, उनसे जान लेते हैं। खालसा जी, आप कैसे देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है? आखिर तस्वीरें बदलती क्यों जा रही हैं? ये कहा गया था कि धारा 370 के निरस्त होते ही लोग खुशहाल हो जाएंगे, लेकिन ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं? देखिए, हम जो आज यहाँ आए हैं और हमने जो आके यहाँ इन लोगों से ये जो हिस्ट्री, एक हकीकत इन्होंने बयां की है, तो ये जान के हम तो हैरान रह गए हैं और बड़ा दुख हुआ कि ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं हमारी जम्मू कश्मीर के ये मूल बाशिंदे हैं और ये 1947 से पहले के यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और जैसे इन्होंने बताया कि 1924 की जो गिरदौरीज़ हैं वो भी इनके नाम हैं, और जिस तरह की अभी लकी जी भी बता रहे थे कि जो LP6 के तहत भी इनकी जो गिरदावरियाँ हुई हैं 1957 में। और आप देखिए कि बड़ी हैरानगी की बात है वाकई की, ये जो सारा सिलसिला मैं समझता हूँ ये जो हुआ है, ये जो यहाँ पे इस मुल्क में ये जो हमारा डेमोक्रेटिक और सेकुलर मुल्क था, यहाँ पे ये जो फैसिस्ट और कम्युनल लोग यहाँ पे आए हैं, और ख़ासकर ये मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये अपना वो उस एजेंडे के तहत यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाहते हैं। मुझे तो ये लग रहा है ये उसका एक बिल्कुल क्लियर कट उसका एक प्रूफ है, जो डेमोग्राफिक चेंजेस ये जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। और आप देखिए कि जिस तरह इन लोगों ने बताया कि ये जो स्टेट लैंड के नाम पे, कौन सी स्टेट लैंड है जो 47 से पहले यहाँ बैठे हुए हैं, जबकि ये स्टेट एक इंडिपेंडेंट एक स्टेट थी, और आज ये सरकारें इनको कह रहे हैं कि ये स्टेट लैंड है। और आज तक जो यहाँ पे हमारी रीजनल गवर्नमेंट्स थी, जो सरकारें थी, उन्होंने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ा। और जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने हाई कोर्ट में भी केस जीते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनका क्लियर कट वो जो एक डेमोग्राफिक चेंजेस का एजेंडा है, उसके तहत इनका जो निशाना है वो दलित, OBC और मिनार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर में, और हमें हर जगह दबाया जा रहा है। तो मैं ये दुनिया भर की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोग हैं, मैं उनको कहूँगा, और यहाँ की जो सरकार है उनकी आंखें खुलनी चाहिए। ये ज़मीन तो इन लोगों को अलाट होनी चाहिए। और जैसे आज की डेट में ये बातें कर रहे हैं कि हम भारत के लोगों को यहाँ ला के बसाएंगे, भाई ये जो 47 से पहले यहाँ बैठे हुए हैं, इनको उसका मतलब इनको आप उजाड़ना चाहते हो, हमारे जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को आप उजाड़ना चाहते हो। और आज मैं जम्मू के लोगों को कहूँगा कि उनकी आंखें खुलनी चाहिए। आज आप देखिए कि जो आर्टिकल 370 की बात हम करते थे, ये सब कुछ हमारा प्रोटेक्ट था। और मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है आर्टिकल 370 तोड़ने के बाद, हमारी स्टेट तोड़ने के बाद, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स तोड़ने के बाद ये सब कुछ हो रहा है। जम्मू के लोगों की आंखें खुलनी चाहिए, और हम जो लोग हैं, खासकर जो हमारे दलित, OBC और मिनार्टीज़ के लोग, हम सबको इकट्ठे होकर इनका साथ देना चाहिए। और इसीलिए आज हम यहाँ आया और हम इनके साथ खड़े हैं। जी, कितने दिन हो गए बैठे हुए? हमें हो गए आज 22 दिन हो गए जी। 22 दिन। हाँ जी। कोई सुध बुध लेने के लिए पहुंच रहा है, कोई बात कर रहा है? कोई नहीं आता, मीडिया वाले आते हैं। बाकी ये मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया था, जो आते हैं बेचारे हमारी जो पब्लिक में बात पहुँचा रहे हैं। बाकी हमें सरकारी ने कोई भी नहीं आया, सरकारी जो कोई नहीं आता है। तो हम यही बोलते हैं कि सरकार को ये बात पूछना चाहते हैं कि हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, इंसाफ कहाँ से मांगेंगे? हम किसके पास इंसाफ मांगे? हमारी ज़मीन है, हमारे बाप दादा की ज़मीन, उन्होंने बताया कि हमारी ज़मीन है, तो आप लोग क्यों बेकार कर रहे हो? अगर आपकी सरकार रहेगी तो लोगों को बेकार करते जाएगी, तो करोगे क्या? जो आप 2 केजी चावल दे रहे हो, वो एहसान नहीं कर रहे, 2 केजी चावल दे के एहसान कर रहे हो। वो किसान का कमाया हुआ धन है जो आप दे रहे हो। लेकिन जो किसानों पे जुल्म करते आ रहे हो, जब से जुल्म करते आ रहे हो, किसान जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? मैं मोदी साहब को ये बात बोलता हूँ कि आप 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का जो खर्चा कर रहे हो, 1 लाख रुपये आपकी तनख्वाह है, दिन में 3 कोट चेंज करते हो, जूते 3 चेंज करते हो, 70,000 का आपका जूता है। मशरूम आप बाहर से मंगवाते हो, 80,000 केजी मशरूम है, आप वो खाते हो। गरीब किसानों को बोलो, इनको देखो जिनके घर में खाना है कि नहीं है, जो आपको खून पसीना कमा के दे रहे हैं, इन पे जुल्म नहीं करो। ज़मीन इनका हक है, ज़मीन लेके छोड़ेंगे। ये रोड में बैठे हुए खुदकशी करने को तैयार हैं, खुदकुशी करने तक। जी जी जी, हाँ जी जी, हमारा पक्का फैसला, हम खुदकशी करने को तैयार हैं, तो हम खुदकशी करेंगे। ये सरकार के जिम्मे चढ़ेंगे। सरकार ने कितने लोगों को मारा है, क्यों? भाजपा ये कह रही है कि मोदी सरकार में किसान खुशहाल हुआ है, आप खुदकुशी करने की बात। जी 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 जी, भाजपा जो है एक ड्रामेबाज है। क्यों
कि ये देखो इन्होंने पहले सतवारी में नोटिस लगवा दिए लोगों के घर में कि ये नहर के किनारे बैठे, और भाई हिंदुस्तानी है नहर के किनारे अपना छत लेके बैठा हुआ है, वो नोटिस लगवा दिए। उस टाइम के लगवा के आज बोल रहे कि नहीं जी रहने दो कोई बात, इलेक्शन के बाद में फिर ये मुद्दा उठाएंगे, ये लोग दरबदर हो जाएंगे, इन लोगों को जुल्म करेंगे। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन के बाद दोबारा से लोगों के साथ अत्याचार करने का ये प्रयास? अत्याचार बनाने की पूरी प्लानिंग है, ये अत्याचार होगा इन पे जितना मर्जी। खाली एक बोलते हैं कि हमारी सरकार सेंटर में आने दो, हम हक देंगे, बोला सबको हक देंगे, लेकिन देंगे जवाब देंगे लास्ट में, हम हक नहीं देंगे जवाब देंगे, क्योंकि किसानों के साथ में जुल्म कर रहे हैं, हर आदमी के साथ जुल्म कर रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि हमारा हक दो, हमारी जमीन है। ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी तक ये बात ना पहुंची हो, शायद आपका मामला उनके पास ना हो, उन तक पहुंचे तो आपको हक मिल जाए। जी मेरी बात सुनो, अब आप बोलते हैं कि वो उनके तक बात नहीं पहुंची, क्या उनके करंदे नहीं है जहाँ पे मीडिया नहीं चल रही है? मीडिया से भी देख सकते हैं, वो हर चीज़ देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्यों कि वो चाहते हैं कि जो जम्मू के ज़मीन जो है ना, उनको ज़मीन चाहिए, लोग नहीं जम्मू के चाहिए। पहले पाकिस्तान बोलता था कि कश्मीर की ज़मीन चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। अब मोदी सरकार बोलती, भाजपा सरकार बोल रही है कि हमें जो लोग नहीं चाहिए, हमें ज़मीन चाहिए, इसमें बड़े बड़े हम बनाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां लाएंगे, उनसे पैसा लेंगे, लेकिन ये गरीब लोग जो 4th क्लास लोग हैं इनको हम खत्म करेंगे। आप क्या करेंगे फिर? हमें खुदकशी करने में मजबूर हो, हम खुदकशी करनी है हमने हमारा एक ही फैसला है कि हमने खुदकशी करनी है, कि अगर मोदी सरकार अगर फैसला लेती है ठीक है, नहीं तो हम खुदकशी करने को तैयार हैं। अरे ये बड़ी बात हुई है कि किसान, नरेंद्र मोदी सरकार का ये दावा है कि किसान खुशहाल है, तो फिर ये लोग कौन हैं जो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं? कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि अब उनकी उम्मीदें क्या हैं, अब वो क्या सोच रहे हैं। अपना नाम बताइए। जी, शेवरॉन। क्या उम्मीदें हैं सरकार से, अब क्या सोच रहे हैं? सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं है। देखो हमारे इतने पुराने जिमी है हमारे, ये छीन ले रहे हैं, इनकी गलती है। किनकी गलती है? गवर्नमेंट की गलती है कि अगर हम रह रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, इधर सारा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट कभी गलत नहीं होती। गवर्नमेंट की हमारे लिए तो गलती है, जो इतना रोड निकल गया, हमारे किसी को पैसा नहीं दिया, किसी ने दिया फ्री में ले गया, फ्री में ले लिया, मुआवजा नहीं मिला। कोई मुआवजा नहीं, ये जितना रोड बना है मुआवजा नहीं मिला। आप लोगों ने कोई तो गलती की होगी जो सरकार आपके साथ ऐसा कर रही है। हमने कोई गलती नहीं की है। ये स्टूल काट दलित लोग ने सारा 100% लोग ने स्टूल काट लेने पिंड में, पिछले पिंड का रोड बना रहा, अगर पीछे नहीं गए वो तो उधर नहीं गए, इतों नका आया है रोड से कि भैन लैंड सरकार है, कब्जा करो। कितनी पीढ़ियों से है इस जमीन का? मेरा दादा भी इधर था, वो भी इधर था, मैं भी इधर हूँ, आगे मेरा पोता भी इधर है। क्या पता है? आपको पता है ये जमीन सरकारी है? अभी बताने लगे हैं सरकारी है, बूढ़े हमारे तो बोलते हमारी है, हमने पुटी है, हमने बनाई है, जंगल काटा है। रजिस्ट्री इंतकाल था आपके नाम पे? रजिस्ट्री नहीं था, बल्कि गरदौरी चल रही थी, अभी इन्होंने गरदौरी भी काट दी है। गरदौरी काट दी। मोदी जी कह रहे हैं कि सबके सर पर छत देंगे, किसानों को खुशहाल रखेंगे। मुश्किल है, छत नहीं रोने वाले काम है, जेडे सब मकान बनाए वो भी सरकारी ने जगह, जेड़ा पिंड बने भी सरकार च है। अब क्या होगा अगर भाजपा सरकार दोबारा जीतती है? उम्मीद है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं सबको इंसाफ मिलेगा। मैं हमें कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद। अपना नाम बताइए। अमरनाथ। है कोई उम्मीद कि कोई इंसाफ मिलेगा? उम्मीद कोई नहीं जनाब। कोर्ट है, अभी अदालतें हैं। अदालत में तो हो गई थे, उम्मीद कोई नहीं थे। मोदी सरकार ने सानू दिता का इन्हें सब गल्लें कहना, सिर्फ जबानी कड़ा बनाना, गल्लें कहना बनाई ओड़ना, सब बोर्ड दी परती जाने मास्टर ने सानू होर दबाना साडा, जेहड़ियां पैड़ियां उन्होंने खोह देनी। नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा का ये कहना है कि दोबारा से नरेंद्र मोदी जीत करके आएंगे और आप लोग जिताएंगे उनको। हाँ जिताना तो है, पर मुश्किल है अब नहीं, और मुश्किल है। और की गल पैड़ियां नहीं साढ़े को रही करना मोदी सरकार से। ये को कांग्रेस जगी जिन पूछा तो ना अज तक पासा नहीं पाते हैं। 70 साल राज करिए गए, उन्होंने सानू पूछा, किसने? कांग्रेस ने सानू पूछा, नहीं तो तंग नहीं किया। तंग नहीं किया उन्होंने, बाहर आ दिया, खा दिया। तो ये तो हिंदुओं की सरकार है, आप सब हिंदू तो हैं, फिर क्या?
हिंदू नहीं, हम दलित हैं, छोटी कास्ट के हैं, हमें इनका ये काम करने वाले बनाया है इन्होंने हमें। आप हिंदू नहीं हैं, हिंदू हिंदू बोलते ही नहीं है, हिंदू हमारे को दलित बोलते हैं। दलित कहते हैं। हाँ। एक बार नहीं 100 बार बोलते हैं, बोलते हैं मीडियम बच्चों अब तो दलित हैं, दलित हैं, दलित ये ऐसा वोट है, दलित ऐसा। हिंदू साबित करें हमें। यही एक कारण तो नहीं है जमीनें छीनी जा रही जमाने के इसलिए कि छीन जा रही है, छोटी कास्ट के हैं। बड़ी चीज निकल करके आई है कि हम हिंदू नहीं हैं, दलित हैं, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। अगर हिंदू होते तो ऐसा नहीं होता। अपना नाम बताइए। रानी देवी। रोज मीडिया आता है, आपसे बात करता है, खबर जाती है, लेकिन कोई नुमाइंदा मिलने नहीं आ रहा। कोई नहीं मिलना आया है, 22 दिन होया बैठे ने ते कोई नहीं मिलना आया। सिर्फ पटवारी तहसीलदार आए हैं। क्या कहा? उन्हें आख्या तुंदा मतलब कोई नहीं लैंदा पैली तुंदी, कोई नहीं। अस पैली दे तां अस यकीन करने आ, सानू लिखिए देन, साढ़े परती नहीं पैली च जान। वोट पुट्टी ओड़े ना तुसें ते कोई नहीं जंदा। कोर्ट च तुंदा केस लग्गे दा, केस दे रहना बाद च इंदा की पता कल दी। हुण साढ़ी अस साढ़े कोल तो बहुती पैली है नहीं है, 4 कनाला साढ़ी पैली है ते ओहदे च अस अपना परिवार 3-4 परिवार न साढ़े फलां दे बिच ते अस एह् आखने आं भाई 70 कनाला जमीन दी प्राप्ति डीलर दी साढ़े कोल। साढ़े बीच में उधर द्वारा सारी 70 कनाल है, मतलब इ'यै इक नंबर गै। साढ़ी पैली इ'नें टारगेट बनाई, साढ़ी अस गरीब आं तां करियै बनाई, अस स्टूल काश्त हैं। क्या साढ़ा हक कोई नहीं है, साढ़ी LP6 भाजपा के नेता कहते हैं सभी हिंदू हैं, कोई दलित नहीं है। कोई नहीं कुछ नहीं कहता। भाजपाई ने बनने का जो बन गया ना, भाजपाई कुछ नहीं पुछना भी है। हूँ आखना उन्हें कुछ है तो दसना कुछ है। ये सरकार दी इन्नी फैक्ट्री है, गत्ता फैक्ट्री बंद पेदी है, इधर पेदी है। जे कुछ होस्टल बनाने ने, पुलिस स्टेशन बनाना, इधर बनाना, दिक्खो इधर मारो कैमरा, इधर मारो। साढ़े गरीबें की जो पहला तो रिंग रोड से साड़ी पैली चली गई है तो कुछ नहीं, जेह्ड़ी बची कुची पैली तो उत्थै पुलिस आनियां ते धमकी मरवाइयै ते वोट लुआ देनियां। तो आप लोग बोलते क्यों नहीं? आपके लोग खामोश क्यों? आया सदों दे इत्थे बैठे दे रोड पर बोलन दे की करचै। हुण अस दस्सां पै गरीब बंदे आ, अनपढ़ बंदे आ। LP6 हुण तौड़ी ते पटवारी तहसीलदार है ना, साढ़ी 3 पीढ़ी चढ़ी गई है इत्थे रहने आह्ले, इत्थूं दे रहने आह्ले। साढ़ा हक नहीं तोड़िया ते असें सरकार खाते च की केस चली जंदी सरकार खाते च। हुण उ'नें पटवारी तहसीलदार ने दिक्खना चाहिदा ना, उ'नें गौरमेंट ने पुच्छना चाहिदा कि की गरीबें कन्नै जुल्म कराए न। गरीब अस गरीब मारे छोटे छोटे बच्चे भी सवेरा बौह्ने आनियां ते अज्ज 22 दिन होया इत्थे बहंदे ते साढ़ी कोहा ना सरकार ना कोई नहीं आनी बात पुच्छा दा नहीं है, कोई नहीं। बड़ी एक बात है, इन लोगों का ये कहना है कि हम लोग दलित हैं, हम हिंदू नहीं हैं। अगर हम हिंदू होते तो हम लोगों के साथ ऐसा नहीं किया जाता, हम लोगों को इंसाफ मिलता। ये फ़र्क है इस देश में दलित होने का और हिंदू होने का। भाजपा या उससे पहले की सरकारें चाहे लाख दावा करें कि सभी हिंदू हैं, अगर सब हिंदू हैं तो फिर ये लोग आज ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। क्या जाति को देख कर के ये सब कुछ किया जा रहा है? बड़े बड़े लैंड ग्रेवर्स हैं जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं, सरकारी ज़मीनों पर कॉलोनियाँ काट दी हैं, उन लोगों के खिलाफ कोई मामला तक दर्ज नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने की सरकार की मंशा क्या कह रही है, जो इन लोगों ने कहा, इसके मुताबिक आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जम्मू कश्मीर में दलितों के ऊपर हो रहा अत्याचार रुक सके, इन लोगों को इंसाफ मिल सके और भारतीय संविधान बच सके। आप हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के इशारों पर पत्रकारिता करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता ठीक है, हमारी पत्रकारिता आपको दिखा रही है जो आप देखना चाहते हैं, तो हमारी आर्थिक सहायता करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ बना रहे।